सत श्री अकाल बच्चों। अज का जो साडा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि असी अज भिन्नां दियां किस्मां बारे पढ़ांगे। तो चलो आओ असी भिन्नां दियां वख-वख किस्मां बारे पढ़दे हां। तो हुण इहदे विच असी जो है पहला भिन्न बारे पता करते हैं। भिन्न क्या हुंदी है? भिन्न जो है मतलब फ्रैक्शन जो है वो की है? भिन्न वो संख्या है जो एक पूरन का भाग दर्शाउंदी है। यह पूरन एक इकल्ली वस्तु हो सकती है, जो वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। द नंबर मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हुण देखो इत्थे मैं एक जो है एक भिन्न लई है ए अपॉन बी। इत्थे जो ए है वो की है मेरा न्यूमरेटर, ते असीं इहनूं पंजाबी दे विच की कहंदे आ? असीं इहनूं कहंदे हां अंश। ठीक है जी। ते जे साडा ए बी है वो की है साडा डिनोमिनेटर, या असीं इहनूं कह सकते हैं ये साडा की है हर। फ्रैक्शन लाइन मतलब जो बटा जो असीं कहंदे हैं कि ए बटा बी है, तो जिहड़ी वो लाइन है उसनूं असीं कहंदे हैं फ्रैक्शन लाइन। इत्थे एक गल तुसीं ध्यान रखनी है कि बी कदे भी जीरो नहीं हो सकता। ए और बी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन बी कदे भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये जिहड़ी साडी है ए अपॉन बी, ये साडी की है एक भिन्न है। तो चलो हुण असी और समझते इस कंसैप्ट नूं। ये मेरे को एक पूरा पिज्जा का पीस है, ठीक है। तो वन होल मतलब ये पूरा भाग है। हुण मैं इसनूं की करना है हिस्सियां च वंडता। ये मेरे पार्ट्स हो गए। हुण जे मैं कहां कि मैं इहदे चों एक हिस्सा जो है वो खा लिया, तो हुण जिहड़ा मैं खादा है ये पार्ट जो खादा है इसनूं मैं किस तरीके नाल भिन्न रूप च लिख सकती हाँ। तो देखो इसनूं मैं लिखांगी कि जो मैं पार्ट खादा वो कितना है 8 दे विचों मैं एक पार्ट जो है वो खा लिया है, तो ये बन गई भिन्न 1/8। यानी कि जो मेरा 1/8 सी वो मैं खा लिया है, ठीक है। तो उहदे लई असीं जो है भिन्न लिखी है कितनी है वो 1/8। तो ये जो है इहदे विच देखो ये साडा की है, ये साडा अंश है जो असीं किया सी न्यूमरेटर, और ये साडा हर है जो असीं उत्थे किया सी ये की है साडा डिनोमिनेटर। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल जो है असीं भिन्न लिख लई है। हुण देखो नैक्सट असीं इहदे विच दिखाया कि जो असीं पोर्शन जो पूरे पीसिस सीगे 8 दे विचों जिहड़ा एक जो मैं कंज्यूम कर लिया सी ओनू मैं न्यूमरेटर लिखांगी, दैट विल बी माई न्यूमरेटर। और जो 8 है वो की होएगा मेरा नंबर ऑफ स्लाइसिस सीगियां कितनियां सी कीतियां, ते ओ साडा किहदे रूप च आएगा डिनोमिनेटर दे रूप विच। तां ये साडी क्या बन गई एक भिन्न, किहड़ी 1/8। तो हुण इस तरीके नाल असीं जिहड़ियां भिन्नां लिख सकदे हां। ते असीं किहा सीगा कि असीं किसी भी भिन्न नूं a/b या p/q जिहड़े भी रूप च लिख सकदे हां, लेकिन b कदे भी जीरो नहीं हो सकदा। ये कंडीशन तुसीं याद रखनी है। तो इस तरीके नाल जो है असीं भिन्नां बारे जानकारी ले ली है। ते हुण आओ असीं करिए भिन्नां दियां किस्मां जो साडा अज दा टॉपिक है। तो इहदे विच मैं 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ये डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड वन जिहड़ी है साडी वो है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। वो तो अगली है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट वन साडी है मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो असीं ये 4 जिहड़ी हैगियां 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साडी पहली भिन्न है वो है इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन जिन्हों आपां कहने हैं। हुण ये की हुंदी है, चलो डेफिनेशन पहला आपां कर लैंदे हां इहदी। हुण इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन क्या हुंदी है? जिन्हां भिन्नां दा अंश 1 हुंदा है अते हर एक धनात्मक संख्या मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकदा है, उन्हां नूं असीं की कहंदे हैं इकाई भिन्न कहंदे हैं। A unit fraction is a fraction where the numerator is 1 and the denominator is a positive number। तो इस तरीके नाल असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी यूनिट फ्रैक्शन हुंदी है वो की हुंदी है, और रेसिप्रोकल मतलब उल्ट हुंदी है किसी भी संख्या दा। ठीक है जी। जिवें मैं लिखिया 5, तो एदा जे मैं उल्ट लिखूंगी तो वो एदा उल्ट जो है 5 दा जो उल्ट होएगा वो की बन जाएगा, देखो वो बन जाएगा साडा बराबर 1/5, क्योंकि 5/1 है तो उल्ट कितना हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके नाल असीं कह सकते हैं कि जो साडी ये फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन है वो किसी भी जो पॉजिटिव नंबर का क्या होगा वो उल्ट होंदा है। तो असीं इसनूं पॉजिटिव नंबर जे साडा n है तो असीं उसनूं क्या लिया 1/n। ठीक है जी। तो असीं इहदियां कुछ उदाहरणां देख लैंदे हां किवें 1/1 है,
ठीक है। दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन, 1/2 है यूनिट फ्रैक्शन, 1/3 है यूनिट फ्रैक्शन, 1/4 है एंड देन इज 1/5। जो तुसीं इहदे ध्यान नाल देखो तो इन्हां सारियां दा जो अंश है मीनस जो न्यूमरेटर है इट इज 1 ओनली। सो दीज ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस। तो हुण इहदी मैं एक एग्जाम्पल लिए, देखो इहदे विच यूनिट फ्रैक्शंस है मीनस मैं किसी भी जो है चीज़ दे की कर लिया पार्ट्स कर लिया, ठीक है। मैं फिगर्स ले लिया डिफरेंट डिफरेंट ते उन्हां दे मैं पार्ट्स कर लिया ते उन्हां दे विचों मैं एक पार्ट नूं ही कलर करिया हर एक दे विच। सो दीज ऑल आर माई यूनिट फ्रैक्शंस या असीं इन्हां नूं इकाई पिन कह सकदे हां। सो हेयर आर सम मोर यूनिट फ्रैक्शंस, 1/2, 1/12, 1/23, 1/4, 1/8, 1/5 ते 1/6। दीज ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस। ये सारियां साडियां की ने यूनिट फ्रैक्शंस ने, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फ्रैक्शंस। हुण देखो इत्थे मैं डिफरेंट जो है फ्रैक्शंस लईआं, जे तुसीं सारे नूं देखो तो इहदे विच मैं किसी भी सर्कल मतलब किसी फिगर दा और मैं सर्कल लिया तो मैं इहदे पार्ट्स कर लिया। नाउ आई हैव रिटन फर्स्टली मैं लिखिया 1/2, नेक्स्टली लिखिया मैं 5/6, देन आई हैव रिटन 3/4 एंड देन लास्ट च मैं लिखिया 7/8। यू कैन सी क्लीयरली कि जेड़ा इहदे विच फर्स्ट असीं चलो कह सकते हैं कि यह इहदा न्यूमरेटर जो है वो 1 है, तो यूनिट फ्रैक्शन भी तुसीं कह सकते हो। बट जे तुसीं रेस्ट ऑफ दा देखो तो इन्हां दे जेड़े न्यूमरेटर हैं वो थोड़े डिफरेंट है। तो इन्हां दे विचों मैं एक जो फ्रैक्शन है वो मैं इत्थे लिख लिया 7/8। नाउ दिस इज माई न्यूमरेटर एंड दिस इज माई डिनोमीनेटर। हुण जदों असीं यूनिट फ्रैक्शन की गल करी सी तां असीं क्या सीगा उपर क्या आएगा 1 होएगा। नेक्स्ट मतलब हर दे विच मतलब जिहड़ा साडा अंश है हमेशा 1 हुंदा है ते हर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। हेयर आई हैव टेकन 7/8, सो माई न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमीनेटर इज 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ फ्रैक्शंस देखिया जे तुसीं उन्हां दे ध्यान नाल देखो तो जो अंश और हर जो है नंबर्स ऐसे हैं कि जेड़ा साडा अंश हैगा जो साडा अंश है ओह हर नालों क्या है छोटा है। दिस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन आर डिनोमीनेटर, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ऐसियां फ्रैक्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ उचित भिन्ना यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, उचित भिन्न विच हर सारे भाग नूं जिन्ने भागां विच वंडिया जांदा है नूं दर्शाउंदा है अते अंश जिन्ने भाग नूं असीं लैणा है उसनूं दर्शाउंदा है। इसलिए उचित भिन्न दा अंश हर तो छोटा हुंदा है। In a proper fraction, the denominator shows the number of parts into which the whole is divided, and the numerator shows the number of parts which have been considered. Therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. So, ਇਹਦੀ definition है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है हर जो है ਉਹ हर तो अंश तो क्या होगा ਵੱਡਾ होगा, या ਤੁਸੀਂ उल्टा कह सकते हो कि उचित भिन्न ਦਾ जो अंश है वो हर तो छोटा ਹੁੰਦਾ है। In a proper fraction, the numerator is always less than the denominator, or we can say the otherwise as well that denominator is always greater than the numerator. So here एक होर जो इहदी प्रॉपर्टी है कि एक तो छोटी हरेक भिन्न नूं असीं क्या कहने हैं उचित भिन्न कहने हैं। All fractions less than 1 are called proper fractions. So here I have taken some examples ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 7/8, 1/8, 3/5। तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ न्यूमरेटर है it is less than our denominator. So these are our proper fractions. Now let's move to the ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1/2, 5/6, 3/4 ਐਂਡ 7/8 ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ these are our proper fractions। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨੇਮਡ all that fractions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Now the next thing is here again make fraction लिया and my fraction is 3/2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ number of parts that I have
एंड नंबर ऑफ पार्ट्स वन होल इज डिवाइडेड इनटू, मतलब कि कोई चीज मैं लई उन्होंने मैं जिन्ने भागां दे विच वंडिया वो मेरी संख्या है 2 ते जिन्ने भाग मैं लए वो मेरी संख्या है 3 ते मेरी संख्या जिहड़ी लिखी है और जिहड़ी फ्रैक्शन लिखी है ये कितनी है 3/2। सो ऐसे ही मैं बहुत सारे होर नंबर मतलब जो नंबर्स है वो लवांगी ते इहदे विच मैं एक तुहानूं होर एग्जाम्पल मतलब तुसीं हुण कहोगे कि मैम ये जो तुसी लिखा है 3/2 की नंबर्स ऑफ पार्ट्स यू हैव एंड नंबर ऑफ पार्ट्स वन होल इज डिवाइडेड इनटू, ये किवें है? तां हुण असी देखो ये ले लिया, दिस इज अ पिज़्ज़ा, ठीक है, ते इहदे विच मैं है जो है 8 स्लाइसिस करती हैं दोनों पिज़्ज़ास दियां, बट इस पिज़्ज़ा दे विचों जो एक स्लाइस सीगी वो मैं किसी होर नूं देती है, ठीक है जी। तां हुण मैं देखो किन्नियां दे विच डिवाइड किया हरेक पार्ट 8 दे विच। नंबर ऑफ पार्ट्स असी की क्या सीगा, नंबर ऑफ पार्ट्स वन होल इज डिवाइडेड इनटू, सो हियर आई हैव डिवाइडेड ईच पार्ट इनटू 8 slices. I have divided this whole pizza into 8 parts. Out of those 8 parts मतलब जो मेरे pizzas है इधे विचों देखो मैं किन्ने कंज्यूम किते 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9 10 11 12 13 14 and this is 15। तो मैं किन्ने कंज्यूम किते जो सी पीछे बोलिया सी कि number of parts you have, number of parts I have is 15। So here मैं 15 parts consume करते, this has become my numerator and 8 is my denominator। So here you can see that ये जो पिन है जो सी पहलियां पिन्ना कर चुके हैं जिहड़ियां सी पहला कर चुके सीगे उन्हां तो थोड़ी डिफरेंट है। देखो इसनूं मैं 1 + 7/8 भी लिखा है क्योंकि 1 ये पूरा पिज्जा खादा ते इहदे चों मैं जो है 7 पार्ट्स में इहदे भी ले लें, ठीक है। हुण मैं कुछ होर डिफरेंट नंबर्स इसी तरह के लिखे हैं जिवें साडे कोल 3/2 सी या 15/8 है उवें दे मैं लिखे 7/5 6/4 10/7 एंड 9/4, ठीक है। 7/5 6/4 10/7 9/4। तो जो है मैं ये डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो सॉरी फ्रैक्शन जो है मैं लिखे ने। नाउ इफ आई टेक वन मोर फ्रैक्शन 7/4 इट इज जस्ट सिमिलर टू दीज फ्रैक्शंस ओनली, इन्हां नाल थोड़ी जी मिलदी जुलदी है। ते इहदे विच क्या है कि जो मेरा न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर, अंश जो है वो वड्डा है, ते जो हर है दैट इज 4 वो की है छोटा है यानी कि वो स्मॉलर है। सो इन ऑल दीज फ्रैक्शंस यू कैन सी 7 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 4, 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 9 इज ग्रेटर देन 4। सो जो मेरा न्यूमरेटर है जो मेरे जिन्ने भी फ्रैक्शंस मैं लई हैं इन्हां दे विच जो मेरा न्यूमरेटर है इट इज ग्रेटर देन माय डिनोमिनेटर। सो हियर कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित पिन्ना। तो ये जिन्ने भी पिन्ना मतलब असी ये करियां ने ये साडी क्या बन गया हुण अनुचित पिन। ते असी डेफिनेशन कर लैंदे ओ पिन जिस विच हर अंश तो वड्डा हुंदा है अनुचित पिन कहलाउंदी है। द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स एज वेल। सो यू कैन सी 3/2 में लिए ते 7/5 लिए। इहदे विच जो 3 है वो 2 तो वड्डा है और 7 जो है वो 5 तो वड्डा है ना। तो ये जिहड़ी साडी जिहड़ी किस्म है पिन्ना दी की होएगी अनुचित पिन्ना, असीं उन्हां नूं कह सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 3/2 एंड 7/5 दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो दिस वे असीं हुण 2 जो फ्रैक्शंस ने वो डिस्कस कर चुके हैं किहड़ियां एक असीं उचित पिन्ना कर चुके हैं ते एक अनुचित पिन। सो जो ये सारियां पिन्ना असीं पहला लिखियां सी असीं उन्हां नूं कोई नेम नहीं दिता सी, दे आर कॉल्ड अनुचित पिन्ना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 6/4 7/5 10/7 9/4 they all are improper fractions. Now let us move to our next portion. So here you can see that मैं एक फिर एक मतलब पूरा कोई फिगर लिया ते I have divided it into 8 parts. Now if I take all the 8 parts, जे मैं 8 दे 8 जो है slices ओ ले ला तो it will become 8/8,
और ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 4 ਸਲਾਈਸਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ 4/8। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ parts I have and the number of parts into which the whole is divided। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 portion ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7/4 ਲਿਖਤਾ। but there is one more method of writing this fraction। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, that is 1:3/4। ਇੱਕ ਸਹੀ 3/4। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ represent ਕਰਦਾ ਹੈ? my whole part and this 3/4 represents my fractional part। है ना, ये फ्रैक्शन है ना 3/4। ऑलरेडी वी हैव डन दैट 3/4 is a fraction and 1 is a whole number। so here we have taken combination of both। मतलब मैं पूर्ण भाग भी लिया ते मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है मैं फ्रैक्शन भिन्न रूप भी लिया है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है ये मैं एक अलग ही तरह ਦੀ फ्रैक्शन जो है ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ है। so मैं इत्थे देखो जो असी 7/4 सीगा उन्होंने मैं एक सही 3/4 रूप दे विच लिखिया। मीनस कि दोनों सेम चीज है कि असी 7/4 लिख सकते हैं, दिस इज अ फ्रैक्शन। इत्थे भी जो मैं एक फ्रैक्शन दा पार्ट लिया है दैट इज 1:3/4 या एक सही 3/4। ठीक है जी। तो जिहड़ियां ऐसियां भिन्नां हुंदियां ने असी उन्हां नूं कहने हां मिश्रित भिन्न। ये जिहड़ियां फ्रैक्शनस ने की ने मिश्रित भिन्नां ने यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शनस है। ये सारियां किहड़ियां हैं? मिक्स फ्रैक्शनस ने जो जिन्होंने असी जिहदे विच कॉम्बीनेशन हुंदा दो चीज़ां दा, किहदा? एक होल एंड अ पार्ट मीनस फ्रैक्शन दा। एक मिश्रित भिन्न विच एक पूरा भाग हुंदा है अते एक हिस्सा हुंदा है। सो वी हैव सीन कि जो मिश्रित भिन्न है इहदे विच इट इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ टू थिंग्स दैट इज अ होल एंड अ पार्ट। ठीक है जी। उहदे विच एक होल हैगा, होल नंबर इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। ठीक है। होल असी किवें लिया सी? पूरा पूरा लिया सी ना, पूरन। स्टार्टिंग दे विच असी जदों पिज़्ज़ा दी पिक्चर देखी सी दैन इट वाज रिटन पूरन ओवर देयर है ना, होल लिखिया सी उत्थे। तां होल पार्ट हुंदा है ते फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स लाइक वी कैन टेक एग्जांपल्स ओवर हियर दैट इज 1:1/4 2 सही 1/2। ये सारियां की ने मिश्रित भिन्न। ठीक है। तो ये जिहड़ियां मिक्स फ्रैक्शनस असीं लिखे हैं दैट इज 1:1/4 एंड 2:1/2। हेयर 2 इज ऑल्सो होल एंड 1 इज। ठीक है। ये पूर्ण रूप है तो यह जिहड़ा साडा 1/4 है साडा क्या है? भिन्न रूप है। तो ये कॉम्बीनेशन हो गया। देखो इहदे विच ये पूर्ण रूप दा और यह भिन्न रूप का। तो ये दोनों मिलके आपस दे विच क्या बनांदियां? साडियां मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्सड फ्रैक्शनस। ठीक है जी। तो हुण जो है असी मिक्स फ्रैक्शन दे विच देखो ये साडा होल नंबर आ गया, दिस इज अ फ्रैक्शन पार्ट। सो मिश्रित भिन्न जिहड़ी हुंदी है उहदे विच ये दोनों कॉम्बीनेशन साडे कोल हुंदे हैं। तो ऐसी जिहड़ी भिन्न हुंदी है दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न। नाउ मिश्रित भिन्न देखो एक इत्थे मैं मिश्रित भिन्न लई है बट इत्थे एक नंबर मिसिंग है, दिस वन। हुण असीं देखना कि वो नंबर क्या हो सकता। हुण देखो इहदे विच मैं 4 हिस्से किते हैं एक एक पिज़्ज़ा दे। देन आई हैव टेकन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो 4 पोर्शंस में किते हैं। सो माय डिनोमिनेटर इज 4। मेरा जो हर है वो कितना है? वो 4 है। ते हुण इहदे विच मैं 2 पार्ट जो है वो होल कंज्यूम कर लें, पूरी तरह कंज्यूम कर लें, देन इट विल बिकम माय 2। पूर्ण हो गया। हुण फ्रैक्शन पोर्शन दे विच क्या बाकी है? वो साडा है न्यूमरेटर। इत्थे न्यूमरेटर देखो कितना आएगा। इत्थे जो साडा न्यूमरेटर है कितना बनेगा? क्योंकि मैं 4 पोर्शन से साडे उहदे विच मैं कितने स्लाइस होर लेने? 1। सो दिस इज आर मिक्स फ्रैक्शन 2:1/4। ठीक है। सो साडा जो मिसिंग नंबर सी इट इज 1 ओनली। ते साडी जो है फ्रैक्शन है क्या बन गई? साडी एक मिक्स फ्रैक्शन बन गई। सो दिस वे वी कैन मेक डिफरेंट मिक्स फ्रैक्शंस। हुण एक इत्थे मैं
ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਨਿਸ ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਮਿਕਸਡ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3:7/8 इंचेस जो नेक्स्ट माप है दैट इज 4:3/8 इंचेस मतलब क्या है कि 3 सही 7/8 ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 ਸਹੀ 3/8 ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਹੁਣ ਟੈਨਿਸ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਿਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ Now let us move to our next topic ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ we can change an improper fraction into a mixed fraction ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਪੀਸਸ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ then I have written 7/4 as 1:3/4 so here also मैं देखो एक मेरे को पार्ट्स हैं जो कलर्ड हैं 1 2 3 and 4 and 5th portion एक कवर्ड है कलर्ड है सॉरी so 5 portion जो है मेरे कलर्ड है out of 4 portions so this is my improper fraction ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ now ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਗਫਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ we can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by denominator to obtain the quotient and the remainder then the mixed fraction will be written as quotient is to remainder by divisor ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਹੈ 7/5 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 7/5 ਅਣਉਚਿਤ ਪਿੰਨ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਜਕ 5 ਹੈ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5 जो 7 है उसਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 1s is 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੌਰੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਫਲ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਬਟਾ ਭਾਜਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ that is 2 और जो साडा भाजक यानी कि डिवाइजर है वो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜੋ 7/5 ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਇੱਕ ਸਹੀ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ we can express a mixed fraction as an improper fraction as whole into denominator plus numerator upon denominator ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਪਲੱਸ ਅੰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ here I have taken 3:1.5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 3:1/5 3 ਸੇ 1/5 ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਾਡਾ 3 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬॉड मास है तो पहला मल्टीप्लीकेशन होगी 3 5 15 प्लस 1 अपॉन 5 एंड दिस गिव्स अस ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 16 अपॉन 5 ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਣੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਟ ਪਹਿਲਾਂ मल्टीप्लिकेशन होएगी देन एडिशन होएगी और डिनोमिनेटर जो है वो साडा सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन किहदी हुंदी है जो साडा पूर्ण है ओनू असी हर दे नाल गुणा करदे हां ते जो साडा अंश है उसनू जोड़ दिंदे हां देन दिस वे वी कैन चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सो हेयर एक आपां वीडियो करदे हां ते इहदे विच देखो असी अज बहुत ही फ्रैक्शनस बारे रोचक तत्थ तुहानू इत्थे शेयर करांगे ओहदे विच की है बेटा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ 1600 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾਊਥ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिफरेंट जो फ्रैक्शन है रिप्रेजेंट कीतियां लाइक उन्होंने जो माउथ वाला सीगा शेप लई ते थल्ले देखो 3 लाइन्स लगाइयां इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/3 सेम वे दिस माउथ स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਗਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ 3/5 ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਹੇਅਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 1/3 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ 1/3 ਆਈ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ 1/10 ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर 1 ਓਨਲੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ 3/5 ਨੂੰ 1/2 ਔਰ 1/10 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕੁਇਕ ਰੀਕੈਪ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੋ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ एंड जो साडा डिनोमिनेटर है इट इज लार्जर वो बड़ा हुंदा है ते अंश जेड़ा साडा छोटा हुंदा है जो इम्प्रॉपर है ओदे विच हैगा 9/5 अंश जो है वो साडा वड्डा है ते हर जो है छोटा है ते मिक्स फ्रैक्शन दे विच असी पूर्ण भाग लंदे हैं ते साडा मिश्रित ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ